गुड मॉर्निंग एवरीवन। मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आइए हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ रैशनल नंबर। देखिए, रैशनल नंबर अगर हम डेली लाइफ में यूज़ करें कि इसकी ज़रूरत हमें पड़ती क्यों है, सबसे पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए। देखिए, जैसे मैं अगर कहती हूँ, सपोज़ मेरा कोई ऑनलाइन वर्क पेंडिंग पड़ा है, तो अगर मेरे से एक वर्क जो है पूरे दिन में कंप्लीट मैं नहीं कर सकती, तो मैं आधा वर्क आज कंप्लीट कर लूँगी, हाफ वर्क मैं अपना कल कंप्लीट कर लूँगी। तो हाफ और हाफ मिलके मेरा एक वर्क क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ये भी क्या है, आपका रैशनल नंबर। जैसे मैंने लिखा हुआ है कि मेरा एक ऑनलाइन वर्क है, एक दिन में मैं काम पूरा नहीं कर सकती, मैंने बोला आधा वर्क मैं आज करूँगी, आधा वर्क मैं कल करूँगी, हाफ वर्क आज करूँगी, हाफ वर्क कल करूँगी। इनका एलसीएम लूँगी तो मेरा क्या आएगा, नीचे 2 और ऊपर आएगा 1 + 1 2, यानी कि मेरा एक वर्क कंप्लीट हो गया पूरे दिन में। मतलब कि आज आधा कल आधा, ठीक है। तो मेरा पूरा वर्क क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। और आप देखिए 1/2 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। 1/2 को मैं 0.5 भी लिख सकती हूँ। अगर आप 1/2 को डिवाइड करके देखोगे तो क्या आएगा आपका 0.5। तो यानी कि ये क्या आ गया, एक डेसिमल नंबर आ गया। और आपको ये दिख रहा है कि ये एक फ्रैक्शन है। क्या है, एक फ्रैक्शन। अभी आगे हम इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो बेसिकली आप इस चैप्टर में ये सीखने वाले हो, वही 4 बेसिक ऑपरेशन लगाओगे आप अपने, वही एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, कि कैसे आप एडिशन करोगे रैशनल नंबर पे, सब्ट्रैक्शन कैसे करोगे, डिवीजन कैसे करोगे और मल्टीप्लिकेशन कैसे करोगे। इस चैप्टर में आपके पास क्वेश्चन आते हैं कि आप रैशनल नंबर को कंपेयर करिए, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, या आगे कुछ नंबर्स आपको दिए होंगे कि आप आगे की फ्रैक्शंस बताइए, इसके आगे की फ्रैक्शंस क्या होगी। ये सब आप कुछ सीखने वाले हैं इन रैशनल नंबर्स के बारे में, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट देखिए, हमें पता है हम अपना जो रैशनल नंबर पढ़ रहे हैं उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। हम करते हैं P/Q की फॉर्म में। P/Q मतलब फ्रैक्शनल फॉर्म में, जिसमें हमारा जो Q है, जो डिनोमिनेटर है, वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। ये हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है। क्या है, फ्रैक्शनल फॉर्म में होता है हमारा रैशनल नंबर जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं होता, यानी कि हम कभी भी डिनोमिनेटर से डिवाइड नहीं करते, क्योंकि अगर हम डिनोमिनेटर से किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो जो भी हमारा आंसर आएगा वो अनडिफाइंड आएगा, नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो यानी कि इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर कोई भी आपके पास नंबर है, जैसे कि आपके पास कोई नंबर है 2/0, ऐसे आपने कभी भी नहीं लेना है, क्योंकि अगर इसका आप आंसर करोगे, 2 को 0 से डिवाइड करोगे तो इसका आंसर अभी तक डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड में इसका आंसर लिखोगे। पर अगर आपका न्यूमरेटर में 2 आता है, न्यूमरेटर में अगर आपका 2 आता है और डिनोमिनेटर में आपका न्यूमरेटर में 0 आता है, डिनोमिनेटर में 2 आता है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। अगर आप 0 ऊपर लिख रहे हो, यानी कि मतलब क्या है, 0 को आप किससे डिवाइड कर रहे हो, 2 से। 0 को आप कहाँ रखोगे, बीच में, और डिवाइड किससे कर रहे हो, 2 से। और आपको पता है 2 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 0 सा 0, तो यानी कि आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा, आपका 0। लेकिन आप डिनोमिनेटर में 0 लिखोगे तो उसका आंसर आएगा नॉट डिफाइंड, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, रिप्रेजेंटेशन हमने देख ली, क्या वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता। आपने इस तरीके से एग्जाम्पल देख लिया। अब इसमें आपके नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। कोई भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो जो हमारा फ्रैक्शनल फॉर्म में होगा, उसको आप क्या बोलोगे, रैशनल नंबर कहोगे, क्योंकि हमें पता है फ्रैक्शनल फॉर्म भी हम किस फॉर्म में लिखते हैं, 1/2, 3/5, इस तरीके से लिखते हैं, जो कि हमारी क्या है, एक रैशनल नंबर है। अब नेक्स्ट देखिए, कुछ पॉइंट हम देखते हैं इसमें। हर एक जो नेचुरल नंबर है, फर्स्ट पॉइंट जो है हमारा, कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं जिसमें बच्चे गलती करते हैं, कि हर एक जो नेचुरल नंबर है वो आपका रैशनल नंबर है। हर एक नेचुरल नंबर आपका रैशनल नंबर में काउंट होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इसका उल्टा जो है आपके लिए ट्रू हो। यानी कि हम ये बोल रहे हैं, हमें पता है नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। तो कोई भी नेचुरल नंबर है, सपोज मैंने कोई नेचुरल नंबर ले लिया, जैसे कि मैंने नेचुरल नंबर ले लिया 5, क्या मैं 5 के डिनोमिनेटर में 1 कंसीडर कर सकती हूँ? बिल्कुल कंसीडर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको 1 से डिवाइड करूँगी 5 को, तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, 5। तो अगर मैं 1 कंसीडर करती हूँ तो तब भी आंसर 5 आएगा। ये भी हमने डिस्कस किया है। और चाहे मैं कोई नेगेटिव में एग्जांपल ले लूँ, मैंने ले लिया -10, उसके डिवाइड में भी मैं क्या ले सकती हूँ, डिवाइड में 10। तो हर एक नेचुरल नंबर जो है आपका, मैंने इसमें नेगेटिव एग्जाम्पल ले लिया। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं अपना नेचुरल नंबर के बारे में। तो कोई भी आप पॉजिटिव एग्जाम्पल ले सकते हो, कि अगर हमारा मैं ले रही हूँ 21 डिवाइडेड बाय 1, तो ये मेरा फ्रैक्शनल फॉर्म में हो गया। देखिए P यहाँ पे मेरा जो न्यूमरेटर है वो क्या है, 5, डिनोमिनेटर मैंने वो मेरा है Q,
मैंने उसको दे दिया 1, और यहाँ पर जो मेरा 2/1 21/1 है वो भी मेरा, हमें पता है जो ऊपर वाला पार्ट होता है डेट इज़ 21, वो मेरा न्यूमरेटर है, नीचे वाले पार्ट को हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, तो यानी कि हम ये बोल रहे हैं हर एक नेचुरल नंबर को अगर मैं डिवाइड में 1 लिख सकती हूँ तो वो एक रैशनल नंबर बन जाएगा। क्यों मैम, क्यों बन जाएगा? क्योंकि बेटा अगर आप किसी भी रैशनल नंबर के, किसी भी नेचुरल नंबर के डिवाइड में 1 लिखते हो तो वो p/q फॉर्म बन गई। अभी हमने सीखा है कि कोई भी रैशनल नंबर है उसे हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन जो रैशनल नंबर है, अब हमें पता है रैशनल नंबर तो फ्रैक्शनल फॉर्म में होता है, फ्रैक्शनल फॉर्म में होगा तो 3/5 भी हो सकता है ना, और रैशनल नंबर आपका ऐसे भी हो सकता है -7/10, किसी भी टाइप से हो सकता है, फ्रैक्शन तो किसी भी टाइप से हो सकती है। तो ये क्या है, आपके रैशनल नंबर है। तो क्या ये आपके नेचुरल नंबर बन रहे हैं? नहीं मैम, नेचुरल नंबर तो हमारे 1 2 से स्टार्ट होते हैं और अप टू 100 तक जाते हैं, और ये तो नेचुरल नंबर हमारे हैं ही नहीं। इस तरीके से तो आप ये नहीं कह सकते कि हर एक, आप ये तो कह सकते हो कि हर एक नेचुरल नंबर को आप रैशनल नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन हर एक, ये ज़रूरी नहीं है कि आपका हर एक जो है रैशनल नंबर किस में आए, आपका नेचुरल नंबर में आए। आई होप आपको फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया होगा। सेकंड पॉइंट देखिए, एवरी इंटीजर, हम ये बोल रहे हैं कि हर एक जो इंटीजर है आपका वो रैशनल नंबर में आएगा, हर एक इंटीजर रैशनल नंबर में आएगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक जो रैशनल नंबर है वो भी आपका इंटीजर में आए। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हमें पता है इंटीजर में क्या कौन कौन से नंबर आते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और ज़ीरो आते हैं, और हमें ये सीखा है कि रैशनल नंबर में कभी भी डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं होता। तो ये बोल रहा है कि इंटीजर क्या होते हैं। अब इंटीजर में मैं आपके सामने नेगेटिव एग्जांपल भी ले सकती हूँ, नेगेटिव में 2। अब मैं इसके सामने अगर मैं पॉजिटिव एग्जांपल लूँ इंटीजर का, कि मैं ले सकती हूँ 15। ठीक है, ये मैंने क्या ले लिया, ये मैंने अपना एग्जांपल ले लिया इंटीजर का, और यहाँ पे अगर मैंने ले लिया 0/1, यानी कि मेरे तीनों इंटीजर आ गए। इंटीजर हमें पता है जो नेगेटिव में भी हो, पॉजिटिव में भी हो और 0 में भी हो। तो मैं इनके नीचे दोबारा से 1 कंसीडर कर सकती हूँ, बिल्कुल कंसीडर कर सकते हो मैम। तो क्या ये हर एक इंटीजर रैशनल नंबर नहीं बन गया? रैशनल नंबर p/q। ठीक है, ऊपर वाले थे इंटीजर्स, हमने अगर नीचे 1 कंसीडर कर लिया तो वो बन गए रैशनल नंबर। यानी कि हम ये बोल सकते हैं हर एक इंटीजर आपका रैशनल नंबर है, बट ये ज़रूरी नहीं है कि आपका हर एक जो है रैशनल नंबर वो क्या हो, इंटीजर हो। क्योंकि अगर हम ये देखेंगे 0/1 देखेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा आपका? अगर आप 0 को बीच में रखते हो, 1 से डिवाइड करते हो, 1 0 ज़ा 0, आंसर क्या आएगा आपका? 0 ही आएगा। तो आप ये देखो, क्या हमने इंटीजर में फ्रैक्शनल फॉर्म पढ़ी है? नहीं पढ़ी मैम, आपने खुद ही बताया है पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, 0 नंबर। तो फ्रैक्शनल फॉर्म अगर आ गई तो हम ये तो नहीं कह सकते ना कि ये जो फ्रैक्शनल फॉर्म है जिसे हम रैशनल नंबर कहते हैं कि ये आपके इंटीजर में आएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हो मैम, आपको समझ आया। फर्स्ट पॉइंट में हमने ये डिस्कस किया कि हर एक नेचुरल नंबर को आप 1 कंसीडर कर सकते हो उसके डिवाइड में, तो वो रैशनल नंबर बन गया। बट हर एक रैशनल नंबर ज़रूरी नहीं है आपका नेचुरल नंबर बने, क्योंकि रैशनल नंबर में हमने खुद देखा है कि उसको तो हम p/q के फॉर्म में लिखते हैं, तो वो नेचुरल नंबर में कैसे कंसीडर होगी, क्योंकि नेचुरल नंबर में तो हमने कोई फ्रैक्शनल फॉर्म नहीं पढ़ी। और अगर हम अगला देखें, हमने बोला कि हर एक इंटीजर को हम रैशनल नंबर बोल सकते हैं। क्यों? हमें पता है इंटीजर में क्या आते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, और उनके डिवाइड में अगर मैं 1 कंसीडर कर लूँ तो वो रैशनल नंबर बन गया p/q। लेकिन आप इसका उल्टा सही नहीं बोल सकते कि उसका उल्टा भी क्या होगा, सही होगा। क्यों? क्योंकि आपने रैशनल नंबर में p/q फॉर्म पढ़ी है और इंटीजर में तो आपने p/q फॉर्म पढ़ी ही नहीं। तो यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि हर एक इंटीजर आपका रैशनल नंबर है, बट ये ज़रूरी नहीं है कि आपका हर एक रैशनल नंबर क्या हो, इंटीजर हो। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए थर्ड पॉइंट, जिसमें सभी बच्चे गलती करते हो आप लोग कि 0 जो है रैशनल नंबर है या नहीं। आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन में गलती करते हो। देखो 0 है, हमें पता है, हमने ये क्या है, न्यूमरेटर। अगर मैं इसके डिवाइड में कुछ 1 लिख दूँ, 0 रैशनल नंबर है या नहीं? हमें पता है रैशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपसे कोई पूछे रैशनल नंबर तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए सबसे पहले, p/q फॉर्म। ठीक है, जब q कभी भी 0 नहीं होता। ठीक है, यानी कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होता। तो मैं 0/1 को अगर डिवाइड करूंगी तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, 0। अभी हमने करके देखा था। और अगर मैं 0 को नेगेटिव में 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तब भी मुझे क्या आंसर मिलेगा, 0। अगर मैं 0 को
किससे डिवाइड कर रही हूँ, नेगेटिव में 4 से, या फिर मैंने 0 को किससे डिवाइड किया, 12 से, तब भी मुझे क्या आंसर मिलेगा, 0। बट आपने सबसे पहले ये देखना है, अगर हम ये देख रहे हैं कि कोई भी नंबर या कोई भी डिजिट रैशनल नंबर है या नहीं है, उसके लिए हमें इसकी p/q फॉर्म चेक करनी पड़ेगी। और दूसरी कंडीशन है q कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता, यानी कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो आपने कंसीडर करके देख लिया, इसके नीचे मैंने 1 कंसीडर कर लिया, नेगेटिव में 2 कंसीडर कर लिया, या फिर नेगेटिव में 4 कंसीडर कर लिया, या फिर नेगेटिव में 12 कंसीडर कर लिया, तो सबका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। और आपने फॉर्म देखी, इसमें भी p/q फॉर्म है, इसमें भी p/q फॉर्म है, इसमें भी p/q फॉर्म है, इसमें भी p/q फॉर्म है। तो हम ये बात बोल सकते हैं कि जो 0 है वो आपका एक रैशनल नंबर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हर एक फ्रैक्शन जो है आपकी रैशनल नंबर होती है। आपकी हर एक फ्रैक्शन, कोई भी आप फ्रैक्शन लिख दीजिए, 1/3, 1/2, 12/15, आपकी जो है हर फ्रैक्शन जो है रैशनल नंबर होगी। क्योंकि आपने 2 कंडीशन देखनी थी, मैंने अभी आपको बताया, रैशनल नंबर के लिए p/q फॉर्म है, p/q फॉर्म है, p/q फॉर्म है, और q 0 के इक्वल नहीं है। यानी कि आपकी कह सकते हो कि सारी फ्रैक्शन आपकी रैशनल नंबर होती है, बट अ रैशनल नंबर नीड नॉट बी अ फ्रैक्शन। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपका हर एक रैशनल नंबर क्या हो, फ्रैक्शन हो। आपने बोला, ध्यान से सुनिए, आप ये तो बोल सकते हो कि हर एक फ्रैक्शन आपकी जो है वो रैशनल नंबर है, बट आप ये नहीं बोल सकते कि हर एक रैशनल नंबर आपकी फ्रैक्शन है। क्योंकि आपने जब फ्रैक्शन वाला चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके थे, तो आपने देखा था क्या फ्रैक्शन में हमने कोई नेगेटिव फ्रैक्शन पढ़ी थी, नहीं पढ़ी थी। क्योंकि जब हमारा डिनोमिनेटर होता है वही क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। इसे आप ध्यान से समझो, जो आपका रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर में आपके होल नंबर्स आ गए, रैशनल नंबर में आपके क्या आ गए, होल नंबर्स भी आ गए, और साथ के साथ आपके नेचुरल नंबर भी आ गए, ठीक है। और इंटीजर्स में क्या क्या आता है, इंटीजर्स में आपके नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, और साथ में क्या आता है, 0। अब देखो होल नंबर्स में आपके क्या आ गए, पॉजिटिव नंबर भी आ गया, 0 भी आ गया, और नेचुरल नंबर में आपके 1 2 3 4 अप टू सोन। तो आप बोल सकते हो इंटीजर्स जो है, बेसिकली आप रैशनल नंबर को बोल सकते हो कि जो p/q है आपका क्या होगा, इंटीजर होगा। बट कंडीशन क्या दे दोगे कि q कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। तो हम ये बोल सकते हैं, यही बोलते हो आप कि रैशनल नंबर जो हैं, जो p/q है उसमें वो इंटीजर्स होते हैं, क्योंकि आपके होल नंबर और जो आपके नेचुरल नंबर हैं वो किस में आ गए, आपके इंटीजर्स में ही आ गए, ठीक है। अब देखिए, आपने बोला कि रैशनल नंबर को आप फ्रैक्शन नहीं बोल सकते, क्यों, क्योंकि आपने देखा कि अगर मैं ऐसे कोई एग्जांपल ले लूँ, ये मैं आपको सेकंड पार्ट प्रूफ करके दिखा रही हूँ कि ऐसा क्यों करते हैं हम, कि रैशनल नंबर को हम क्यों नहीं बोल सकते हमेशा कि वो फ्रैक्शन है आपकी। अब जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लूँ, नेगेटिव में 2/3 ले लूँ, या फिर मैं ऐसे एग्जांपल ले लूँ कुछ 5/-7, ठीक है। अब आपको पता है कि जो आपका p होता है, जो ऊपर वाला p होता है आपका, ये आपका होल नंबर होता है। क्या होता है आपका होल नंबर। और आपको पता है जो आपके होल नंबर है वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं। अब आप खुद देख रहे हो, ये होल नंबर में नेगेटिव आ गया, और होल नंबर में तो हमने नेगेटिव पढ़ा ही नहीं था। और डिनोमिनेटर में यहाँ पे जो आपका q होता है वो क्या होता है, हम बात कर रहे हैं एक फ्रैक्शन की, कि हम ये प्रूव कर रहे हैं कि कैसे, क्यों हम रैशनल नंबर को ये नहीं बोल सकते कि वो एक फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन की डेफिनेशन हम कर रहे हैं कि हमने यहाँ पे नेगेटिव में बोलते हैं कि जो आपका क्या होगा वो एक नेचुरल नंबर होगा। हम समझ रहे हैं बेटा फ्रैक्शनल नंबर की डेफिनेशन, कि हमने फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, कि जो आपका p होगा, न्यूमरेटर होगा, वो आपका होल नंबर होगा, और जो आपका डिनोमिनेटर होगा वो आपका क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। बट इस एग्जांपल में आप देख रहे हो कि आपने होल नंबर में तो कभी नेगेटिव पढ़ा ही नहीं, और यहाँ पे तो नेगेटिव आपको दे रखा है, और नेचुरल नंबर में भी आपका नेगेटिव आ गया, और नेचुरल नंबर में तो आपने नेगेटिव पढ़ा ही नहीं है। तो आप ये कह सकते हो कि हर एक फ्रैक्शन तो आपकी रैशनल नंबर है, बट हर एक आपका रैशनल नंबर जो है वो फ्रैक्शनल नहीं होता, और रैशनल नंबर में तो आप नेगेटिव भी लेते हो। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आज हमने ये सीखा रैशनल नंबर क्या होते हैं, p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो, q आपका 0 नहीं हो सकता। रैशनल नंबर में आप नेगेटिव नंबर्स भी ले सकते हो, क्योंकि ये आपके सामने एग्जाम्पल है, ये आपके रैशनल नंबर हैं बट फ्रैक्शन नहीं है। कंफ्यूज नहीं हो ना, ये आपके रैशनल नंबर हैं बट आपकी फ्रैक्शन नहीं है, ठीक है। क्योंकि इसमें आपके क्या आ गए, नेगेटिव आ गए, आप ये नहीं बोल सकते। और ये आपके क्या है, रैशनल नंबर भी है और आपकी
फ्रैक्शन भी बन रही है। फर्स्ट पॉइंट में आप थर्ड पॉइंट में क्या कंसीडर किया, जीरो आपका रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि आपने उसे पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। फर्स्ट पॉइंट आपने क्लियर किया था कि आप हर एक नेचुरल नंबर को कैसे लिख सकते हो, 2/1, 3/1, इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो आप बोल सकते हो हर एक नेचुरल नंबर आपका रैशनल नंबर है, लेकिन हर एक रैशनल नंबर आपका नेचुरल नंबर नहीं होता, क्योंकि आपने पढ़ा है कि अगर आप रैशनल नंबर को लिखते हो 3/7 की फॉर्म में तो वो आपका नेचुरल नंबर में कंसीडर नहीं होगा। सेकेंड पॉइंट आपने क्या पढ़ा था? सेकेंड पॉइंट आपने एक पढ़ा था कि आपका जो है हर एक इंटीजर आपका रैशनल नंबर में काउंट होगा, क्योंकि इंटीजर आपको पता है पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, और रैशनल नंबर आपको पता है पी बाई क्यू। तो इंटीजर में तो आपने फ्रैक्शनल फॉर्म पढ़ी ही नहीं, तो आप उसे कैसे कहोगे? तो आपको आई होप समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।